पिता के पिता ने जन्म लिया वो हमारी पितृभूमि है, और जहां पर हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया वह हमारी पुण्य भूमि है। अब कहोगे कि अगर अमेरिका में जन्म ले लिया किसी ने तो वो क्या भारत का निवासी होगा? क्योंकि उसका भी अधिकार कहीं ना कहीं पुण्य भूमि से जुड़ा है। भले ही अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, म्यांमार चला जाए, बर्मा चला जाए, श्रीलंका चला जाए, कहीं भी चला जाए, परंतु मेरे देश से लग नहीं जा सकता, अपनी पुण्य भूमि को नहीं छोड़ सकता, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता। ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ही हमारा सुंदर भारत था, ये हमारा सुंदर भारत कैसे था? क्योंकि यहाँ पर तो राम राज्य भी चलता था, यहाँ पर तो कृष्ण भी राजा हुआ करते थे, यहाँ पर तो हमारे ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जहां पर राष्ट्र का केवल चिंतन करना जानते थे, भारत को तोड़ना नहीं जानते थे। परंतु हमारे देश में तो ऐसे मुसलमान हुए हैं जो अपने आप को राष्ट्रभक्ति के नाम पर तोलते हैं। अरे गद्दारों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्र की अगर बात करते हो तो जिस समय एनसीआर आया था, एनआरसी आया था, आपने बताओ शाहीन बाग क्यों लगाया था? मैं आपसे पूछता हूं, आपने शाहीन बाग क्यों लगाया था? और मैं पूछना चाहता हूं, आपने अगर राम मंदिर का मुद्दा का निर्णय आया था और इस समय आप चाहते तो कब का हमारे 94 जो युद्ध हुए थे तो आपने क्यों भारत के साथ खिलवाड़ किया था? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय भारत के साथ क्यों ऐसे प्रश्न किए कि राम मंदिर मेरा है, वहां बाबरी मस्जिद मेरी है। अगर आप भारत के हितैषी होते तो कश्मीर में जिस समय पंडित भगाए जा रहे थे उस समय आपके बापौती कहां चली गई थी? आपको याद करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को हमने देश से इस प्रकार से संजो कर रखा, क्योंकि यहाँ पर 565 रियासतें थी। आप ये बताइए कि उसमें 7 रियासतें आपने क्यों पाकिस्तान को दे दी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत की एकता अखंडता के साथ तुमने समझौता क्यों नहीं किया? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि देश के साथ तुम तो कहते थे कि हम तो देश के भले की बात सुनते हैं। अगर आपको यही करना था तो आपने कहा था, क्योंकि अंबेडकर ने भी कहा था, अंबेडकर बाबा साहब कह रहे थे 1942 में मुझे देश से अलग कर दो, मैं शांति से रहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं 1947 में जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, बताइए कौन शांति में रहता है? कोई रहता हो तो बता दो। फिर भी आतंकवाद किसका होता है? लव जिहाद किसका होता है? यहाँ पर मंदिर तोड़ने का काम कौन करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना ही नहीं पूछना चाहता, मैं इस देश की अखंडता के रोम रोम से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप देश की दुहाई देते हो, जिस प्रकार देश के लिए लड़ने की बात करते हो, जिस प्रकार से देश को खंडित करने का काम करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय देश बंटवारा हो रहा था कोई भी मुसलमान आकर कह देता कि नहीं भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये तो 1947 की बात बता रहा हूँ। आज भी कई बार लोग कह देते हैं, ए मेरे भाइयों, वीर भारत के वीर सपूतों, आज भी कुछ लोग कह देते हैं कि मुझे तो फिर से कोई बंटवारा हो जाएगा तो फिर से मैं। इतना याद रखना मेरे भारत के वीर सपूतों, अगर बंटवारे की कोई बात कर दे तो उसकी जीभ खींचने की ताकत रखना, चुपचाप बैठकर उसको सहन करने की आदत मत रखना। क्योंकि अगर सहन कर लिया, कार्यक्रम मनाने के लिए बैठे हो, ऐसे अगर स्वतंत्रता से बैठकर बता देना मैं नाम बदल दूंगा आपका और ना हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार देश की मैकमोहन रेखा खींची जा रही थी उस समय नेहरू क्या और जिन्ना क्या कर रहे थे, वो आज भी रेखा गायब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू रह रहा है उनकी क्या स्थिति है और तुम्हारी क्या स्थिति है? मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, 1947 के बंटवारे के बाद भी आपने भारत क्यों नहीं छोड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको आजादी नहीं है तो फिर आप क्यों जाना पसंद नहीं करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कितने प्रश्न आपसे पूछ लूं? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय एनआरसी लागू हो रही थी भास्कर जी भाई साहब, तब जाकर वो मुसलमानों के पक्ष में कौन बोल रहा था? अरे किसके भाई किसके खिलाफ जा रहे थे? वो आपके सगे संबंधी लगते हैं क्या? वो आपके पूर्वज लगते हैं क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताइए कि आप सब संभ्रांत व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, योग्य है, पंडित है, विद्वान है,
अतः सोचने का विषय है कि मैं जिस देश की धरती पर रहता हूँ, क्योंकि यह देश हमारी सामान्य भूमि नहीं है, इस देश में जब भी हम खड़े होते हैं तो मुझे केवल और केवल यहाँ विष्णु की पत्नी देवी भवानी है, और इस भवानी को जब भी मैं, क्योंकि हमारी ऐसी संस्कृति है, क्योंकि जब मैं सुबह में खड़ा होता हूँ तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ, सबसे पहले मैं धरती माता से आज्ञा लेता हूँ। अरे यहाँ पर तो कभी भी बलात्कार नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हारे जैसे लव जिहाद करने वाले कुकर मुत्ते क्या कर रहे थे? दिल्ली में बलात्कार निकटा तो उम्र का कर देते हैं, उसको जिंदा जला देते हैं। इतना ही नहीं मेरे भारत के वीर सपूतों, देश की अखंडता को भी सुसज्जित करने का काम भी आप अपने जीवन की आहुति देकर कर सकते हैं। कोई सामान्य विषय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस समय 1857 में से देश बंटना प्रारंभ हुआ था, उस समय 7 बार देश का बंटवारा हुआ था। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 83 लाख वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन, बताओ कैसे हमारे पास 55 लाख किलोमीटर बची रह गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्यों चली गई? और बाकी मैं पूछना चाहता हूं, भारत का जो हिस्सा बचा है वो केवल और केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी का हिस्सा कहां चला गया है? अरे इतने ही अगर बहुत विचारणीय हो तो हमारा तो छोड़ो, हमारे जो दिव्य स्थान है, क्योंकि जम्मू द्वीप के आधार पर अगर देखा जाए, जम्मू द्वीप को भी नहीं मानते हो तो भारतवर्ष और आर्यावर्त के नाम पर देख लो, उतना भी नहीं मानना चाहते हो। तो मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, आप तो चीन में अगर कहीं कुछ लिए बैठे हो तो हमारा मानसरोवर ही वापस कर दो, ये भी हमारे भारत खंड का एक हिस्सा है। मैं आपसे और क्या पूछूं? मैं तो इतना और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश की अखंडता और एकता को आप सुसज्जित करने का या संकल्प ले लीजिए कि हम धर्म के नाम पर कभी देश को बंटवारा नहीं करेंगे, हम राष्ट्र के नाम पर कभी देश का बंटवारा नहीं करेंगे। इतने देश के बंटवारे के बाद भी अगर तुम्हें तसल्ली नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, उसमें भी तुम मरने वाले